हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम। आप सभी का स्वागत है सिविल टेक कोचिंग चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग सोल्व कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल एसएससी जेई में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट था, उसमें हम लोगों ने ब्रिक्स को कवर किया था। लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने स्टोन को कवर किया था, और आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग बात करेंगे टिम्बर की। ठीक है, टिम्बर्स बिल्डिंग मटेरियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जूनियर इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम के हिसाब से टिम्बर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर रिमूविंग। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर है, तो जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर है वो आपकी सेफ फ्रॉम टिम्बर को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। सीजनिंग और टिम्बर का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपकी टिम्बर है उसमें लगभग 70 से 80% मॉइस्चर रहता है। तो उस मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। तो उस रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, टिम्बर की सीजनिंग के बाद ही हम लोग उसको किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो एज ए यूजेबल बनती है टिम्बर। और सीजनिंग ऑफ टिम्बर की वजह से ही उसका मतलब बहुत सारा जो इंजीनियरिंग फंक्शन है या जो भी अदर हम जिस पर्पज से यूज करते हैं उसमें वो हम यूज कर सकते हैं। विदाउट सीजनिंग हम यूज नहीं कर सकते मोस्टली, क्योंकि उसमें वेट ज़्यादा होता है। उसके ऊपर हम लोग पेंट नहीं कर सकते, और उसके ऊपर जो फंगी इस तरीके के जो इफेक्ट होते हैं वो होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर हम तब तक करते हैं जब तक उसमें मॉइस्चर है वो 10 से 12% तक ना रह जाए। ठीक है, इनिशियली मॉइस्चर 70 से 80% के अबाउट होता है, तो ये मॉइस्चर रिड्यूस होकर 10 से 12% तक हो जाए, तब तक हम लोग सीजनिंग टिम्बर की करते हैं। ठीक है, तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर से होता है कि श्रिंकेज और जो वार्पिंग क्रैक्स जनरेट होते हैं टिम्बर में वो नहीं होंगे। उसके बाद में जो टिम्बर है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि टिम्बर को हम लोग वेरियस जगह पे यूज कर सकते हैं। और आपकी जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, हम डेकोरेशन करते हैं टिम्बर के ऊपर, तो वो डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनरली वुडन मोल्ड्स आर मेड फ्रॉम। तो जो वुडन मोल्ड होते हैं वो किन के बने होते हैं। ठीक है, तो जो वुडन मोल्ड है वो आपके शीशम वुड के बने होते हैं। जो हम लोग मोल्ड बनाते हैं तो मोल्ड बनाने में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी टिम्बर का हम यूज करते हैं जिसका जो वॉल्यूम है या जिसकी जो साइज में चेंजेस है वो कम से कम हो। ठीक है, क्योंकि मोल्ड को हम यूज करेंगे तो उसमें मॉइस्चर भी आएगा, टेम्परेचर वगैरह का भी इफेक्ट आ सकता है कई जगह पे। ठीक है, तो उनकी वजह से उसकी साइज में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइज और शेप है वो जो पहले थी वही बनी रहनी चाहिए। तो इस केस के लिए हम लोग यहाँ पे हार्डवुड में आती है आपकी शीशम वुड, तो इसको हम लोग यूज करते हैं जनरली फॉर द वुडन मोल्ड। ठीक है, तो प्लाईवुड प्लाईवुड हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर है जो है आपका प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या होता है कि एक टिम्बर होती है जिसके अंदर हम टिम्बर के छोटे छोटे जो इस तरीके से ये ठीक है, जो पतली पतली टिम्बर्स की लेयर्स होती हैं उनको हम लोग एक दूसरे के ऊपर चिपका के परपेंडिकुलर और पैरेलल इस तरीके से हम लोग चिपका के इसको बनाते हैं। ठीक है, प्लाईवुड की एक आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि जो आपकी प्लाईवुड है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे आपकी ये टिम्बर है, ठीक है, टिम्बर प्लाई है, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है लॉन्गिट्यूजनल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में सेम रहेगी। ठीक है, तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लाईवुड बनाते कैसे हैं। तो प्लाईवुड जनरली क्या होता है ये कि टिम्बर की जो मटेरियल सीट है, टिम्बर की सीट है, उससे हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। टिम्बर की थिन लेयर्स को या जो प्लाईज होती हैं वुड की उनको हम लोग एक दूसरे के साथ चिपका देते हैं।
विद हाई प्रेशर, ठीक है। और इसी तरीके की जो टिम्बर प्लाईवुड है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं डोर्स बनाने में, फर्नीचर, सीलिंग, पैकिंग केसेस, जो भी मोस्टली हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे इन्हीं का यूज होता है आजकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम, तो प्लाईवुड हम लोग कहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो प्लाईवुड बनाने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं कॉमन टिम्बर, ठीक है। कॉमन टिम्बर ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पतली पतली जो सीड्स हम लोग निकालते हैं टिम्बर की, उनको एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली हम लोग जोड़ के टिम्बर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे चिपका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एज ऑफ ए ट्री कैन बी एग्जामिन, तो जो ट्री है उसकी एज का हम लोग किस तरीके से अनुमान लगाते हैं, किस तरीके से उसको एग्जामिन करते हैं, तो वो हम लोग एग्जामिन करते हैं एनुअल रिंग्स से, ठीक है। देखो टिम्बर की एक स्ट्रक्चर होती है, हम लोग पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। जो सबसे अंदर ही अंदर का पार्ट होता है ब्लैक टाइप का होता है, इसको हम लोग कहते हैं पिथ, क्या कहते हैं, पिथ, ठीक है। इसके बाहर में आपकी ये लेयर्स होती हैं टिम्बर के, ठीक है ना। जैसे ये आपका कोई एक पेड़ है, इस पेड़ को मैंने यहाँ से कट कर लिया और ये जो पार्ट है इसका हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। तो ये जो रिंग्स होती हैं इनको हम लोग कहते हैं एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स की नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स के आधार पे ही हम लोग ट्रीज की एज क्या है उसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये अंदर की जो एनुअल रिंग्स होती हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं हर्टवुड। अंदर की जो लकड़ी होती है ये, इसको हम लोग कहते हैं हर्टवुड, ठीक है। और ये जो बाहर की लकड़ी होती है, ये जो बाहर का पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं सेपवुड, ठीक है। और ये आपका हो गया पिथ। और सबसे जो बाहर है यहाँ पे ये आपका होता है बार्क, मतलब पेड़ के बाहरी बार आपको छाल दिखाई देगी, ठीक है, उसकी और छाल और ये जो आपकी सेपवुड है इनके बीच में एक आपका लिक्विड भरा होता है कैम्बियम लेयर का, ठीक है। ये आपका लिक्विड इसमें भरा होगा, इसको हम लोग कहते हैं कैम्बियम लेयर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ से पीछे इस तरीके से रेडियली कुछ लाइंस निकली हुई होती हैं, मतलब कुछ इस तरीके की रेज या रेज से बने होते हैं पेड़ में, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से रेज बोल रहे हैं इनको, लेकिन ये कुछ इस तरीके के रेज से बने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं मेडुलरी रेज। और यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, ये जो रेज मैंने बनाई है इसको कहते हैं मेडुलरी रेज, ठीक है। अब इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो हम लोग वन बाय वन आगे क्वेश्चंस के साथ साथ में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंट जो एज का ट्रीज का एज है उसको एग्जामिन करने के लिए कौन सी चीज़ यूजफुल होती है, तो वो होती है आपकी एनुअल रिंग्स। ये जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं ये आपकी यूजफुल होती है, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स ज़्यादा होंगी उस पेड़ की एज है वो भी ज़्यादा होगी। कैम्बियम लेयर क्या होता है, ये जो आपका बार्क और हर ये सेफवुड है, बार्क और सेफवुड है, इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स सेफ विच येट नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेफ वुड, यानी कि ये अभी सेफ वुड में कन्वर्ट नहीं हुई है। ये जो कैम्बियम लेयर में जो लिक्विड होता है इसी से ही आपकी ये सेफ वुड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेडलरी रेज ये आपकी रेडियल थिन फाइबर्स होती हैं जो पीच से कैम्बियम लेयर की ओर एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो एनुअल रिंग्स होती हैं, ठीक है, इनको अपने साथ में होल्ड करता है, ये एनुअल रिंग्स को अपने साथ में होल्ड करता है। उसके बाद में होती है आपकी हर्टवुड, ये जो अंदर की वुड है वो आपकी होगी हर्टवुड, ठीक है। हर्टवुड क्या होता है, ये एक आपकी पीथ, ये क्या पीथ, पीथ के पास पास में जो सराउंडेड एनुअल रिंग्स होती हैं उनके द्वारा जिस वुड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं हर्टवुड, ये सेंटर में होती है। बाकी इनके अलग अलग फंक्शन है।
इन पे हम लोग अभी नहीं जा रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई रोट। तो ड्राई रोट क्या होता है? ड्राई रोट इज ए, ये क्या करता है? रिड्यूस द टिम्बर टू पाउडर, ये टिम्बर को पाउडर फॉर्म में रिड्यूस कर देता है टिम्बर। इसको हम लोग जनरली फंगाई अटैक भी कहते हैं, ठीक है, फंगी अटैक भी इसी को ही हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है कि फंगी अटैक जो सेव फूड ऑफ द टिम्बर एंड कन्वर्ट इनटू पाउडर, ठीक है, उसको पाउडर फॉर्म में ये चेंज कर देते हैं, जो टिम्बर होता है उसको ये खा जाते हैं और पीछे एक पाउडर सा बना देते हैं। जनरली हम लोग इसको देखते हैं। ड्राई रोट है वो, इसके लिए एक कंडीशन भी होती है कि इसके लिए आपको इन्वायरमेंट है, ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए ड्राई रोट मतलब इनको लगने के लिए कि वहाँ पे मॉइस्चर, आपका थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो और एयर का सर्कुलेशन नहीं हो, सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं हो, डैम्प इन्वायरमेंट हो और थोड़ी बहुत उसमें नमी हो, तो वहाँ पे ये आपके ड्राई रोड्स हैं ये लग जाते हैं उस टिम्बर के और टिम्बर को खा जाते हैं, उसको पाउडर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ ट्री में बी असर्टेन बाई। तो जो ट्री है उसकी एज है वो हम लोग किससे पता लगाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, 2 हम लोगों ने देख ली हैं, और नंबर ऑफ ब्रांच, और चौथा है नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ठीक है। तो हम लोग किससे पता लगाते हैं? अभी भी इस क्वेश्चन को देखा है, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स से हम लोग पता लगाते हैं एज ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट है द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर इज। तो वेल सीजन टिम्बर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो टिम्बर है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जनरली सीजनिंग के बाद में 10 से 12% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाईवुड इज ऑब्टेन बाई ग्लूइंग वुडन शीट्स एट ए प्रेशर ऑफ। तो जो हम लोग प्लाईवुड बनाते हैं उसमें एक ये टिम्बर शीट्स होती हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली चिपका देते हैं, उसके द्वारा ये बनती है। तो उसमें हम लोग कितना प्रेशर लगाते हैं? तो वो प्रेशर आपको पूछा गया है एग्जाम में। तो ये आपका 100 से 150 के बीच में हम लोग जनरली प्रेशर लगाते हैं। तो ये 100 से 150 भी हो गया और 100 से 130 भी हो गया, ठीक है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि दोनों की रेंज एक ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरली हम लोग जो प्रेशर लगाते हैं वो 1.4 के अराउंड या फिर 1.7 के अराउंड हम लोग जनरली प्रेशर लगाते हैं। तो दोनों ऑप्शन इस रेंज में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिजीज ऑफ ड्राई रोट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाई। ठीक है, तो टिम्बर में जो ड्राई रोट की डिजीज है वो किस वजह से? ठीक, तो ड्राई रोट का मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है लेक ऑफ वेंटिलेशन, यानी कि वहाँ पे एयर का सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में आपके ये ड्राई रोट है वो लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 है द एज ऑफ ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाई। तो टिम्बर की एज का हम लोग जनरली अंडरस्टूड किन से करते हैं? तो ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चन है वो हर बार अलग अलग तरीके से पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो जनरली इनको हम लोग एनुअल रिंग्स बोलते हैं। तो एनुअल रिंग्स काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स जितनी ज़्यादा होंगी उस पेड़ की एज है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पहले वाले एक क्वेश्चन है, इसमें जनरली हम लोग देखते हैं, तो इन सारों को हम लोग वन बाय वन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो ड्राई रोट है इसके केस में, तो ड्राई रोट के केस में एक तो यहाँ पे लेक ऑफ वेंटिलेशन होना चाहिए। लेक ऑफ वेंटिलेशन होगा मतलब वहाँ पे हवा का सर्कुलेशन नहीं होगा, एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा। दूसरा वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए, डैम्प इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि नमी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे जो सनलाइट है, सनलाइट एब्सेंस होना चाहिए, सनलाइट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। और एक आपका वहाँ पे डैम्पनेस होना चाहिए। और अगर जो ड्राई रोट है इसका टेक होता है तो सॉफ्ट वुड हो, सॉफ्ट वुड और अनसीजनड वुड हो, तो उस पर भी इसका टेक है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड। तो ये जो एग्जाम्पल आपको गिवन इनमें से हार्डेस्ट वुड कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे जो हार्ड वुड है इसके अंदर बबूल, चीट, टीक और शीशम। यहाँ पे ये शीशम सबसे हार्ड वुड का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और टफ भी होती है। जनरली जो मोल्ड हम लोग बनाते हैं वो शीशम के ही बनाते हैं, ठीक है। और टीक वुड है ये आपकी मॉडरेटली हार्ड वुड होती है, ये ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है लेकिन ये मॉडरेटली होती है, और ये दोनों आपकी ये सॉफ्ट वुड के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुड वर्क शुड बी मेजर नियरेस्ट टू। तो जो वुड वर्क करते हैं वो आपका नियरेस्ट पार्ट यानी कि कहाँ तक हम लोग नियरली हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 0.002 mm यानी सॉरी 2 मीटर, और हम लोग की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन में भी ध्यान में रखना थोड़ा, क्योंकि ये तो आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया। अगर आपको ये पूछ लें कि जो हम लोग जनरली मेजरमेंट करते हैं ये आई एस कोड 1200 के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास गाइडलाइन पढ़ रहे हैं, तो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो आपकी लेंथ और विड्थ होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं 1 mm, नियरेस्ट टू 1 mm, ठीक है। और जनरली हम लोग जो वुड यूज करते हैं उसमें जो थिकनेस होती है, थिकनेस का हम लोग मेजरमेंट करते हैं 2 mm तक। और जो आपका एरिया होता है, एरिया का मेजरमेंट करते हैं 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का हम लोग मेजरमेंट करते हैं 0.001 मीटर क्यूब, ठीक है। सारे डाटा आपको ये ध्यान में रखने अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडो इज यूजुअली टेकन टू बी। तो जो आपकी टीक वुड है इसकी लाइफ जनरली हम लोग कंसिडर कितनी करते हैं, तो ये मॉडरेटली होती है, इसकी हम लोग एज है वो 20 ईयर्स तक कंसिडर करते हैं। और ये टीक वुड है ये आपकी वैल्यूएबल बहुत इन ये इसकी इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी अच्छी होती है, और ये इजीली वर्क इसके ऊपर हम लोग इजीली वर्क कर सकते हैं। जनरली हमको कोई भी फर्नीचर वगैरह बनाना है तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर है उसका क्या फंक्शन होता है, वो कैसे हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो इट इंक्रीज द वेट ऑफ टिम्बर। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर करेंगे तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाएगा। मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा तो उसका मतलब सिंपली उसका वेट है वो रिड्यूस होगा। दूसरा ऑप्शन है इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। तो ये टिम्बर की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर है ये आपकी वेट को रिड्यूस करता है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रेजिलियंस है उसको इंक्रीज करता है, श्रिंकेज और वार्पिंग क्रैक्स होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है, टिम्बर स्प्लिट हो जाए या डीके हो जाए मतलब टिम्बर खराब हो जाए उस प्रॉपर्टी को भी ये रिड्यूस करता है, और ये टिम्बर को ग्लूइंग और पेंटिंग के लिए सुटेबल बनाता है। मॉइस्चर को रिमूव होने के बाद में ही ये दोनों प्रोसेस होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एनुअल रिंग्स, ऑप्शन नंबर 35 का वो ऑप्शन नंबर 15 है, इसमें क्या है कि टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड। ये आपके सोविंग के मेथड्स हैं टिम्बर वो आपको बताने हैं। तो देखो इसमें जनरली 4 तरीके के हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं। पहला होता है आपका ऑर्डिनरी सोविंग, ठीक है। ऑर्डिनरी सोइंग में क्या होता है कि ये आपकी टिम्बर होती है, ठीक है। टिम्बर को हम लोग यहाँ से इस तरीके से ऑर्डिनरी कट करते जाते हैं, ठीक है। ये आपकी टिम्बर होती है, इनको जनरली हम लोग इस तरीके से कट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अलग पार्ट हो गया, ये टिम्बर का एक अलग पार्ट हो गया, और ये टिम्बर का एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोविंग होती है वो होती है आपकी ऑर्डिनरी सोविंग। दूसरी हम लोग जनरली यूज करते हैं टेंजेंशियल सोइंग, ठीक है। ये आपका टिम्बर सेक्शन है, इसको हम लोग कट कर रहे हैं इस तरीके से, इसके टेंजेंशियली इस तरीके से हम लोग कट कर रहे हैं, एनिमल रिंग्स के टेंजेंशियली हम लोग कट कर रहे हैं।
तो ये जो सोविंग है ये आपकी हो जाएगी टेंजेंशियल सोविंग। ठीक है, तीसरा आपका होता है क्वार्टर सोइंग। क्वार्टर सोइंग में देखो ये आपकी टिम्बर है, ठीक है, इसके अंदर से हम लोग इतना इतना पार्ट है वो कट कर देंगे, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, ये हमने कट कर दिया। तो ये जो आपका सोविंग का ये जो पार्ट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं क्वार्टर सोविंग। नेक्स्ट है रेडियल सोविंग। रेडियल सोविंग में क्या होता है कि ये आपका अब टिम्बर सेक्शन है, ठीक है, उसका हम लोग रेडियल डायरेक्शन में कट करते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको कट करते हैं। ठीक है, तो आपका ये रेडियल सोविंग हो जाएगा आपका। ये टिम्बर इस तरीके से आपके बच जाएगी। तो देखो ये 4 तरीके के कट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 से हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट।